अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है प्रोग्राम रूबरू में। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब। आइए हम सब मिलकर शेख का इस्तकबाल करते हैं और शेख से इस्तिफ़ादे की कोशिश करते हैं। शेख, सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आज जो हम सवाल लेकर हाज़िर हैं वो सवाल यौम असातिज़ा और यौम के हवाले से, यानी मदर्स डे और टीचर्स डे मनाना ये कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमीन, अम्मा बाद। देखिए, यौम यानी माँ का दिन मनाना या असातिज़ा का दिन मनाना, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इसके पीछे मकसद क्या है, यानी क्या मकसद है, क्यों ऐसा मना रहे हैं लोग। तो आप किसी से भी पूछें तो वो ये बताएंगे कि असातिज़ा को इज़्ज़त देना, उनको एहतराम देना, या माँ को इज़्ज़त देना, माँ को एहतराम देना। तो उस तरफ लोगों को माइल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो अगर ये सब कुछ गैर मुस्लिम कौम करे तो बात समझ में आती है, क्योंकि उनके पास इन चीज़ों के हुसूल के लिए कोई और ज़रिया नहीं है। लेकिन हमारे पास तो कुरान है और हदीस है जिसमें ऐसे नसूस मौजूद हैं जिनमें माँ की खिदमत, माँ के ताल्लुक़ से, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वालिदैन की नाफरमानी कुफ्र है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बुढ़ापे में पहुँच जाएँ तो उन्हें उफ़ तक न कहो, यौम वगैरह, इसकी क्या हैसियत इन नसूस के सामने। तो चूँकि इस्लाम ने हमें जो है कुरान और हदीस दिया, इसलिए हमें समाज की, दुनिया की इस्लाह वही की बुनियाद पर करना चाहिए। हम कहीं भी कोई सुधार लाना चाहते हैं, कोई अच्छाई लाना चाहते हैं, और हमारी पास जो वही है अल्लाह की, उसमें वो तालीम मौजूद है, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें बरकत भी है, उसमें सवाब भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीम भी है। तो हमें मुसलमानों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जैसे इस्लाम में माँ की इज़्ज़त है, माँ का एहतराम है, असातिज़ा का एहतराम है, तो इस्लाम से हमें ये चीज़ मिलती है। तो अगर इसी बुनियाद पर असातिज़ा के एहतराम के लिए या माँ के एहतराम के लिए अगर हम किसी एक दिन को ख़ास करके उस दिन हम माँ के एहतराम में कोई प्रोग्राम रखें या असातिज़ा के एहतराम में, तो इसमें मुज़ाहिका क्या है? ये इस्लामी ये तो एहतराम हमें इस्लामी सिखाता है। नहीं, इस्लाम ये सिखाता है असातिज़ा का एहतराम, जी, माँ का एहतराम, लेकिन इस्लाम क़तन नहीं कहता है कि ये एहतराम और ये इज़्ज़त सिर्फ़ एक दिन के लिए ख़ास कर दिया जाए। नहीं, एहतराम इज़्ज़त तो हमेशा के लिए है, माँ का एहतराम, असातिज़ा का एहतराम। लेकिन जाहिर सी बात है कि रोज़ प्रोग्राम तो नहीं रख सकते, लेकिन अगर किसी एक दिन प्रोग्राम रखें तरगीब के लिए, तो इसमें क्या मुज़ाहिका है? उसमें मुज़ाहिका, सवाब का तो मसला है नहीं, बस यूं ही तरगीब के लिए। अगर दो वजह है, इसलिए कि इसका जो मकसद आप बता रहे हैं कि उनके एहतराम भी, इससे बेहतर चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो वही बनु इसराइल वाली बात होगी ना, कि अल्लाह ताला उनको मन्नो सलवा दे रहा था, आसमान से बना बनाया, तो बोला हमको मन्नो सलवा नहीं चाहिए, हमको प्याज लहसुन चाहिए। तो ये बात हो गई, जब मन्नो सलवा हमारे पास मौजूद है, कुरानी आयात मौजूद है जो हम पढ़ के बता सकते हैं माँ बाप की खिदमत करो, अहादीस मौजूद है। अब बताइए, कुरान के जो नसूस हैं, अहादीस के जो नसूस हैं, उनके मुकाबिल में ये चंद अय्याम की क्या हैसियत, इनकी क्या औकात? कोई हैसियत नहीं, यानी कोई हैसियत नहीं बहुत ज़्यादा है। जब कोई हैसियत नहीं है तो फिर जो मकसद इन आयात से हासिल हो सकता है, इन अहादीस से हासिल हो सकता है, इन आयात और अहादीस छोड़ के हम किसी और ज़रिए की क्यों तलाश कर रहे हैं? ये तो उसमें तरीका नहीं बताया गया है, मुतलक माँ का एहतराम, असातिज़ा का एहतराम, वही एहतराम, इज़्ज़त, ये सब कुछ आयात में मौजूद है, अहादीस में मौजूद है, हमारे सलफ़ के किरदार में मौजूद है कि माँ का एहतराम, उस्ताद का एहतराम, सब कुछ हो। लेकिन इसके लिए ये तरीका कि एक दिन ख़ास कर दिया जाए, पहली बात तो ये, मतलब हमारे पास एक बदल मौजूद है, नेमुल बदल। तो जब नेमुल बदल मौजूद है तो उस बदल की तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं। बदल की तरफ वो आदमी जाए उस तरफ जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास ना कुरान है ना हदीस है, तो वो सब इस तरीके ईजाद करे, समझ में आता है उसकी हद तक, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कुरान है, उसमें आयात मौजूद हैं। और दूसरी बात ये है कि माँ और उस्ताद, ये क्या ये 20वीं सदी में पैदा हुई हैं? इससे पहले माँ नहीं होती थी, इससे पहले उस्ताद नहीं होते थे? अल्लाह के नबी के दौर में भी तो उस्ताद थे, माँ भी हुआ करती थी। सही। तो अगर हम उस्ताद और माँ को इज़्ज़त देने का कोई नया तरीका आज ईजाद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अहद रसालत के तरीके को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं तो वही, बावजूद इसके यही चीज़ हमारे सामने आए है कि असलाफ के यहाँ इन दोनों के एहतराम का क्या तरीका था, क्या कोई ख़ास तरीका? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ख़ास नहीं। जब तक असातिज़ा ज़िंदा हैं उनका एहतराम होना चाहिए, जब तक वालिदैन ज़िंदा हैं उनका एहतराम करना चाहिए।
تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، صحابہ نے اپنے دور میں کیا اساتذہ کی عزت نہیں کی ہے؟ کیا والدین کی عزت نہیں کی ہے؟ تو یہ سب ان کو بھی اس کی ضرورت تھی. ایسا نہیں کہ یہ آپ کوئی نوازل میں سے ہے. ماں کی خدمت کرنا، ماں کا احترام کرنا، اساتذہ کا احترام کرنا، یہ نوازل میں سے نہیں کہ آج مسئلہ پیدا ہوا. یہ مسئلہ پہلے تھا. تو ہمارے اسلاف نے کیسے حل کیا اس کو؟ اس کے لیے کون سے طریقے اپنائے؟ والدین کے بارے میں تو قرآنی آیات، احادیث کی بہت زیادہ تعداد ہے. اساتذہ کے بارے میں ہم دیکھیں، ہمارے اسلاف باقاعدہ کتاب لکھا کرتے ہیں، آداب الشیخ والسامع. شیخ و سامع کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ وہ آداب سیکھے گا تب اس کو پتہ چلے گا نا کہ کیا ہوتا ہے. وہ ایک دن آپ طے کر لیے، اس میں کیا 2-3 جملہ بول کے بھال کے، اس میں احساس ذمہ داری صرف لفاظی ہوتی ہے، اس سے مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا. تو کئی چیزیں ہیں. دیکھیے، ایک تو اسلامی تعلیمات کے منافی، ہمارے پاس بدل موجود ہے، نعم البدل، اس کو چھوڑ کے اس کی طرف جانا، وہ بنو اسرائیل کی طرح سے من و سلوہ چھوڑ کے پیاز لہسن مانگنا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، استاد اور ماں کوئی نئی ایجاد نہیں ہے. اللہ کے نبی کے دور میں یہ لوگ تھے اور ان کی عزت کی گئی. کیسے ان لوگوں نے کیا، ویسے ہم کو کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک محدودیت پائی جاتی ہے. بس ایک دن، بس آدمی اسی ایک دن کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ، یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس ایک دن کے علاوہ کبھی نہ ماں یاد آتی ہے، کبھی نہ استاد یاد آتا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. ناظرین، دیکھا آپ نے، شیخ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ احادیث میں قرآن کریم کی آیات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ماں کا اور اساتذہ کا بڑا مقام ہے. ان سے متعلق بے شمار نصوص وارد ہوئے ہیں. تو اسلام ان کے احترام کی تعلیم دیتا ہے. یہ صرف ایک دن احترام کی بات نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ زندہ رہیں گے تب تک احترام کی بات ہوتی ہے. تو کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. امید کی یہ باتیں آپ کو بہت پسند آ رہی ہوں گی. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.